हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्ड मांडगा। ध्यान से सुनना, जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं जो मई सितंबर या जनवरी की तैयारी कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट ने उनके लिए केस सिनेरियोज निकाले। 13 केस सिनेरियोज अपन कर लिए। 14 नंबर का केस सिनेरियो करना है। ध्यान देना, अच्छा केस सिनेरियो है। केस सिनेरियो पढ़ने का तरीका वही है सर। ठीक है, पहले नीचे आके क्वेश्चन पढ़ो। ये केस सिनेरियो काफी बड़ा है सर, काफी ज्यादा बड़ा है। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है भाई। अब आपको बोला सर, अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर अक्षय। कितना कैपिटल गेन टैक्सेबल है ये बताना है हमें। कितना गिफ्ट अमाउंट नॉट कंसिडर्ड एज इनकम, ये भी बताना है हमें। ठीक है भाई। फिर अमाउंट ऑफ गिफ्ट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर अक्षय, ये बताना है। इज एनी अमाउंट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ अक्षय's वाइफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेल ऑफ द ज्वेलरी। वो तो हमें ऊपर पढ़ के ही पता चलेगा कि सर ज्वेलरी वगैरह बेचे तो वो क्या कहानी हुई है। ठीक है, मेरे हिसाब से केस सिनेरियो बहुत अच्छा है। ये केस सिनेरियो कर लोगे ना तो आपका आईओएस से रिलेटेड हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेरे को तो ये केस सिनेरियो बड़ा पसंद आया। मतलब अगर कोई स्टूडेंट इसको एक बार देख के जाएगा ना तो एग्जाम में बना पाएगा, नहीं तो एक आध क्वेश्चन गड़बड़ करके जाएगा सर। ठीक है, जीएसटी के भी पूरे केस सिनेरियो में करवा चुका हूँ, उसको जरूर देख लेना। ध्यान दो। चलो, मिस्टर अक्षय बियानी सेलिब्रेटेड हिज 26th बर्थडे ऑन 15th मई। भाई 15 मई को ये बर्थडे सेलिब्रेट किया एंड हैज अरेंज अ ग्रैंड पार्टी एट ट्रेडिशन ब्लू होटल। ठीक है, ऑन दिस ओकेजन ही इनवाइटेड हिज फ्रेंड्स, ब्लड रिलेटिव एंड डिस्टेंट रिलेटिव्स टू अटेंड द पार्टी। द सेरेमनी वाज वेरी ग्रैंड, द फीस्ट वाज आल्सो वेरी स्पेक्टिकुलर। ठीक है, अरे ये सब मैं क्या करूं, ये सब मेरे कोई काम का नहीं है। All the arrangement and decorations were absolutely wonderful. At the end of the party, Mr. Akshay was awarded by the Gifts and Flower Banquet at Infra. अब इसे क्या क्या मिला है देखो सर। इसको इसकी मम्मी से मिला है भाई 122 कैरेट गोल्ड चेन मिली है भाई, जो उसकी मम्मी ने उसी दिन परचेस किया। फादर से मिला है सर, वाइफ से मिला है, सिस्टर से मिला है, फादर्स ब्रदर से भी मिला है सर। फादर ब्रदर रिलेटिव में आता है ना। क्लोजेस्ट कजन, मदर सिस्टर सन डॉटर, ये रिलेटिव में नहीं है। और वैसे भी कार दिए है ना, तो कार तो कैपिटल एसेट है ही नहीं सर। फ्रेंड्स वगैरह से भी कैश मिला 1,51,000, ये तो टैक्सेबल होने वाला है सर। मिस्टर अक्षय डिजायर टू सेट अप अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट विद हिज फ्रेंड्स इन पार्टनरशिप ऑन 1/12/2024। नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना चाहता है सर। फॉर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट इन द फर्म ही सोल्ड द फॉलोइंग ज्वेलरी। इसने ज्वेलरी बेची विच वॉज रिसीव ऑन हिज 26th बर्थडे सेलिब्रेशन एज गिफ्ट। तो हमसे तो पहला क्वेश्चन यही पूछा था ना, हमसे जो क्वेश्चन पूछा था वो अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ अक्षय बोला था। तो अक्षय ने तो बेचा है ना सर ज्वेलरी को। देखो, मदर्स गिफ्टेड गोल्ड चेन 42150 में बेचा है। मम्मी से कितने में मिला था सर? 37822 में। तो चलो कैपिटल गेन निकालते हैं सर। और ये कब मिला मम्मी से? इसको 15 मई को। बेचा भी सर 1 दिसंबर को, शॉर्ट टर्म है। माइनस करते हैं, कितने में बेचा, कितने में परचेज? 37822। तो ये कितना आ जाएगा सर? 42150 माइनस 37822, ये आ जाएगा सर 4328। ये बड़ी जबरदस्त चीज पहला। ठीक, फिर फादर्स गिफ्टेड गोल्ड ब्रेसलेट। अब पापा ने जो गोल्ड ब्रेसलेट दिया था उसको भी बेच दिया। तो ये पापा वाला आ रहा है 56075। पापा ने इतने में परचेज किया था 56075, यही है ना? हाँ, माइनस कर लेते हैं। तो 60180 माइनस 56075, ये आ रहा है सर 4105। अब फादर्स ब्रदर जो गिफ्ट किए थे गोल्ड चेन, मेरे ख्याल से 18,200, ये रही सर 18,200, इसको ही बेच दिया 18,200। तो 2600 माइनस 18,200, ये आ जाएगा सर 2400। ये सब शॉर्ट टर्म है सर। तो हमारा कितना आ जाएगा टोटल? 2400 प्लस 4105, अरे प्लस, अरे ये क्या हो रहा है, 5 प्लस ये कितना आ रहा है 4328। ये सब मिला के सर 10833। इतने का हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा जो इसने बेचा है सर। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पहला वाला तो आंसर निकल गया। आई होप समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला था सर, कितना गिफ्ट अमाउंट है जिसको हम गिफ्ट नहीं मानते और जिसको सेक्शन 56 में हम टैक्सेबल नहीं करेंगे। ठीक है भाई, ये भी देख लेते हैं। आओ देखते हैं, ऊपर क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या क्या चीजों को गिफ्ट नहीं माना जाएगा और क्या क्या चीजें टैक्सेबल नहीं है। जो मम्मी से मिला, जो पापा से मिला, ऐड करते जाना। 37822 प्लस 56075, जो मम्मी पापा से, वाइफ से जो मिला है वो भी टैक्सेबल नहीं होता। अच्छा, वाइफ से 4 गोल्ड रिंग्स मिली है, 4 गोल्ड रिंग मिली है,
जिसको वाइफ ने परचेज किया था 35,500 में। इसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है सर? 37,429। एक खास बात याद रखना, एक खास बात याद रखना, मैं तो फेयर मार्केट वैल्यू लूंगा, मैं अभी कैपिटल गेन थोड़ी निकाल रहा हूं, मैं तो ये पता करना चाहता हूं कि कितना अमाउंट टैक्सेबल नहीं है। तो सर मैं फेयर मार्केट वैल्यू लूंगा, क्योंकि फेयर मार्केट वैल्यू के बेसिस में ही तो कंपैरिजन होता है सर, इसीलिए फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे। तो ये 37429 इंटू 4 कर लेंगे, तो ये आ जाएगा, हाँ लिख लेते हैं इसको, 149,716, इसको भी ऐड करना है सर। अच्छा सिस्टर से मिली है भाई पेंटिंग 45,000 की, इसको भी मेमोरी प्लस में डाल लो, प्लस 45,000, ठीक है। फादर्स ब्रदर ये भी आ जाएगा सर, टैक्सेबल नहीं होता है ये भी, ठीक है। क्लोजेस्ट सन से गाड़ी मिली है, कार तो कैपिटल एसेट ही नहीं है, आंख बंद करके आराम से ऐड कर लो सर, 4,10,000। इसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है, फ्रेंड ये टैक्सेबल है सर, सर कैश मिला है 50,000 से ज्यादा, ये तो टैक्सेबल है। और ढूंढ लेते हैं सर, और पढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। His wife give him a 1 lakh rupees as gift so that he could invest sufficient money in the unit। लो भैया 1 लाख रुपए और है, तो ये हम ऐड कर लेंगे सर, ठीक है। उसके बाद ये 1 लाख और ऐड करेंगे, ठीक। इसके बाद on 1st December he invested 6 lakh including the amounts on the sale of above gift and amount received from his wife and his friend, invested 4 lakh in the firm। फर्म ने इसके दोस्त लोग भी 4 लाख रुपए डाले। On 1st Feb 2025 his wife again gave him a 1 lakh। लो भाई वाइफ ने और 1 लाख रुपए दिया भैया, ठीक है, to invest such a money in the firm and apart from that he invested 50,000 from more from his individual saving। On this day his friend also invested 1 lakh in the firm, ठीक है भाई। Since the firm is manufacturing unit and is at initial stage, the firm requires sufficient fund, so Mr. Akshay sold his wife's gold ring for 40,250। वो वाइफ की गोल्ड रिंग को बेचा है as on 31st March 2025 and he deployed the fund as a partners capital in the firm। उस पैसे को भी पार्टनर्स कैपिटल में फंड में ले आया। तो हमें तो ये बताना था ना कितना अमाउंट टैक्सेबल नहीं है, तो ये 1 लाख, ठीक है, रुको, 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख, ऊपर आ जाओ वापस टोटल कर लेते क्योंकि मैं टोटल में गड़बड़ कर दिया। 4,10,000 प्लस 18,200 प्लस 45,000 प्लस ये वाइफ वाला कितना निकाले थे 149,716 प्लस और क्या बच गया भाई पापा का 560,75 प्लस 37,822। ये आ रहा है सर मेरा टोटल आ रहा है, टोटल है ना, टोटल 916,813 सर। कितना अमाउंट गिफ्ट का मिला है इसको जो कि टैक्सेबल नहीं है, और नीचे चेक करते हैं, ये रहा 916,813। समझ आया? अब हमें ये बताना है कितना गिफ्ट का अमाउंट टैक्सेबल है। ये तो डैम इजी है सर, क्योंकि आपको ये तो समझ आ ही गया होगा ना, जो फ्रेंड से मिला था 1,50,000 1,51,000 ये तो आंख बंद करके टैक्सेबल था, कैश था ना सर। तो लो भैया ये वाला तो आंसर इजी था, मस्त था भैया। अब आगे बोल रहा है इज एनी अमाउंट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ अक्षय's वाइफ इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेल ऑफ ज्वेलरी बाय मिस्टर अक्षय, इफ यस व्हाट विल बी द टैक्सेबल अमाउंट इन हर हैंड। अक्षय ने जो अपनी वाइफ की ज्वेलरी बेची ना सर, ऊपर देखो 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 आ गया, ये रहा ना सर, वाइफ की ज्वेलरी बेच दी है ना इसने बेची है 40,250 में, ठीक है। 4 गोल्ड रिंग थी सर, ठीक है, और वाइफ ने परचेज कितने में करी थी सर 35,500 में वाइफ ने परचेज की थी। तो सर 40,250 में बेचा सर, 35,500 में वाइफ ने खरीदा था, तो कितना आ जाएगा माइनस 35,500, तो ये आ रहा है सर 4750 इंटू 4 क्योंकि 4 गोल्ड रिंग है ना सर, 19,000 वाइफ के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा सर, वाइफ के हाथ में कैपिटल गेन एज अ टैक्सेबल हो जाएगा। आप सिंपल लॉजिक लगा लो सर, यहां पर तो सिंपल सी बात क्लबिंग भी आ जाएगी सर। तो हमसे यही तो पूछा था, इज एनी अमाउंट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ अक्षय's वाइफ, यस सर। जो अक्षय की वाइफ ने उसको दिया था गिफ्ट, उसने उस गिफ्ट को आके बेच दिया, तो उस केस में सर कॉस्ट टू द प्रीवियस ओनर, पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर की रहेगी, और सर टैक्सेबिलिटी आ जाएगी। टैक्सेबिलिटी कितने अमाउंट की, यस, एंड 19,000 की, किसके हाथ में, वाइफ के हाथ में।
अक्षय की तो गोल्ड रिंग थी नहीं ना, उसकी वाइफ की थी। समझ आया? ये केस सिनेरियो मेरे को तो बड़ा पसंद है सर, iOS का है, बहुत प्यारा है। एक बार देख के बना के जाना। ये दो तो आप गारंटीड सही बना लोगे। जो मुझे लगता है अटकोगे, इन केस अगर अटके तो ये वाले पॉइंट पे अटकोगे, बाकी तो कहीं अटकने के चांसेस कम है। अच्छे से देख के ना जाना। अच्छा केस सिनेरियो। ये हमने कौन से नंबर का खत्म किया केस सिनेरियो? 14th। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 15th करेंगे, ठीक है? लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। चलो, थैंक यू।